देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और देश के तमाम बड़े जो डॉक्टर्स हैं, वो राजधानी में बढ़ते कोविड केस को लेकर भी खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली में कोरोना लोगों के सामने काल बनकर पेश आ रहा है? 13 मार्च 2020 को देश की राजधानी दिल्ली में कोविड से पहली मौत का मामला सामने आया था। दिल्ली के कीर्ति नगर में रहने वाली एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके बेटे से कोरोना हुआ था और उसके बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। आज लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कोविड केस थमने का नाम नहीं लिया और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के लोग कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और जो दूसरे उपाय होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए राजधानी में कोविड केस बढ़ रहे हैं। उस परिवार से आज हमारे साथ परिवार के सदस्य संजीव अरोड़ा मौजूद हैं। इनकी बुआ लगती है रिश्ते में, जिनको कोविड हुआ था, जिनके बाद में डेथ हो गई थी। उसके बाद संजीव अरोड़ा और उनके परिवार के कई लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। संजीव जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसा दर्द अभी तक इन लोगों के दिल में है। परिवार का एक सदस्य भी चला गया, खुद ने भी कोरोना को झेला है। संजीव जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद। घटना है जब पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ था और जब दिल्ली में पहली मौत हुई थी तब लोगों को डर लगने लगा था, लेकिन आज वो डर कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है, दूर हो गया है। सरकार भी चिंतित है कि दिल्ली के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, लोग मास्क नहीं पहन रहे। आपके परिवार ने त्रासदी झेली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ उस दौरान हुआ था? कैसे आपकी बुआ जी संपर्क में आई और कैसे फिर उनकी मौत हुई? देखिए, 13 मार्च को मेरी बुआ का निधन हुआ, जिनका नाम निर्मल बत्रा था और वो जनकपुरी में रहती थी। हमें सूचना मिली 12 तारीख की रात को 8 बजे कि आपकी बुआ का निधन हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट थी और लगभग 1 हफ्ता उनका वहां पे इलाज रहा और 12 तारीख की शाम को 8 बजे उनका निधन हो गया। और वो पहले ये बोलते रहे कि हम बॉडी नहीं देंगे, फिर बाद में उन्होंने एक एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दी बॉडी और एक राम मनोहर लोहिया का बाहर प्रांगण है, वहां पे वो एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई और उसको ये कहा गया कि इनको सुबह आप निगमबोध घाट ले जाके इनका अंतिम संस्कार आप कर दीजिए जी। जब सुबह हम वहां पहुंचे 10 बजे, हमने वहां पे बोला कि भाई आप निगमबोध घाट के लिए चलें, तो हम भी आपके साथ साथ पीछे एम्बुलेंस में चलेंगे। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप इनको सीएनजी करवाइए और लोधी रोड ले जाइए। तो हमने कहा ठीक है, हम लोधी रोड ले जाते हैं। तो जब लोधी रोड हम पहुंचे तो वहां पे बोले कि भाई यहाँ पे नहीं होगा, आप निगमबोध घाट ही लेके जाएं, वहां पे भी सीएनजी की फैसिलिटी है। तो हम वहां से फिर निगमबोध घाट आए। निगमबोध घाट प्रशासन ने मना कर दिया कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है और अभी तक हमारे को कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि जो कोविड डेथ है उसको आप यहाँ पे संस्कार कर सकते हैं। ऐसे में हम वहां पे लगभग 2-2.5 घंटे वेट करते रहे। वहां पे सुमन गुप्ता जी थे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। पर बाद में जब मैंने ये सूचना दी स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो फिर वहां से जब हस्तक्षेप हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हस्तक्षेप करा और बताया कि नहीं, यहाँ पे ही निगमबोध घाट पे भी आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद फिर वहां पे संस्कार हुआ, पर 2.5 घंटे की मशक्कत करने के बाद, और वहां मैंने फिर मीडिया को भी बताया कि इस तरीके से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़ा फेस करना पड़ा। पर लास्ट में 2.5 घंटे के बाद फिर वहां पे संस्कार उनका हुआ। आपकी बुआ के जाने का दर्द था, आप लोगों को मन में खौफ भी था क्योंकि कोविड से जान चली जाएगी इसके बारे में लोगों को मतलब अंदेशा भी नहीं होता, और तीसरा एक डर भी था कि बुआ जी चली गई है, कहीं हमारे परिवार के दूसरे लोगों को कोविड ना हो जाए। और उसके बाद अंतिम संस्कार में तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने पेश आई, तो उस टाइम मन काफी टूटा होगा, काफी दुख आप लोगों को हुआ होगा। बिल्कुल, मन भी टूटा और डर भी बहुत लगा। और इस तरीके का जो व्यवहार वहां पे देखा और लोग जो डिस्टेंस बना रहे थे, अरे तुम्हें ये तुम्हारी बुआ थी, कोरोना था, तो हमसे भी बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि हमारे घर पे भी लोगों ने आना बंद कर दिया कि आप तो वहाँ शमशान घाट भी होके आए हैं और आप वहाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी होके आए हैं, तो हम तो अभी थोड़ा डिस्टेंस आपसे बनाएंगे और आप भी जो है ना क्वारंटाइन हो जाइए। हमने कहा हमें कोरोना नहीं है, हमारी बुआ को हुआ और उनका निधन हो गया। पर लोगों में इस तरीके का डर मैंने उस समय देखा, जो मैं आज नहीं देख रहा हूँ। और बड़ी आज हैरानी की बात है कि
सभी मॉल्स खोल दिए हैं, सभी तरीके की फैसिलिटीज मार्केट्स में अवेलेबल हैं और लोग भी इतनी भीड़ में मैं देख रहा हूँ पीछे दिवालियां भी निकली है। बहुत लोगों को मैंने देखा सदर बाजार की तरफ मैं जब गया, कोई काम था तो वहां देखा आदमी से आदमी चिपका हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, किसी के मुंह पे मास्क नहीं था, पर फिर भी वहां सिविल डिफेंस के कुछ लोग वहां पे उनका चालान काट रहे थे। मैंने अपनी एनजीओ के माध्यम से संजीव आप जी, ये समझिए कि मैंने जी आपको भी रोकना चाहेंगे। आपकी बुआ की डेथ हुई, उसके बाद आपके परिवार के भी कई लोग कोविड से सफर करते देखे गए। तो क्या कहाँ पे कमी रही जब आपके घर में हिंदुस्तान की दूसरी डेथ और दिल्ली की पहली डेथ हुई थी? पूरा मीडिया आप लोगों को देख रहा था, फिर आप लोगों से कहाँ पर चूक हुई? हमसे चूक कुछ नहीं हुई। मैं बता रहा था आपको कि मेरी जो एनजीओ है उसने पूरे 3 महीने लगकर लॉकडाउन के दौरान सेवा करी है उन लोगों की जो जरूरतमंद थे। जी, ऐसे जगह पर भी मैं गया जहां पे रेड जोन था, वहां पे भी उनको अपनी सेवाएं प्रदान कराई, और चाहे उनको भोजन, बना हुआ भोजन था, चाहे कच्चा भोजन था, भोजन सामग्री थी, धन था, जी। मास्क, सैनिटाइजर, हर तरीके से इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने लोगों की मदद उसमें करी है। पर कहते हैं भाई कहीं ना कहीं से चूक हुई, तो मुझे भी कोरोना हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ, मेरे मदर फादर, मेरे बेटे को, सबको कोरोना हुआ। हम कोरोना ग्रस्त हुए। मैं आकाश हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। मेरे मदर फादर सीनियर सिटीजन है, वो भी एडमिट रहे, तो मैं उनके साथ ही था। एक ही रूम में हम तीनों जने थे। बट हम इस फाइट को जीत कर आए हैं। बट मैं लोगों को ये कहूंगा कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ऐसे में जरा सी भी चूक ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जी, हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। आपने कहा कि आपकी जो एनजीओ सेवा कर रही थी, तो सेवा के दौरान ही, क्योंकि आप ऐसे ऐसे इलाके में गए जहां पर बिल्कुल बैरिकेडिंग थी, रेड जोन थे, ज्यादा केसेस वहां पर थे, उस सेवा के दौरान ही कहीं ना कहीं से कोविड आप लोगों को लग गया। कोई चूक आपकी तरफ से नहीं हुई, सेवा करते हुए ये बीमारी आपको लग गई है। संजीव जी, जी आपने कहा कि आप आपके घर में डेथ हुई, आप लोग खुद परेशान हुए, आप भी कोविड पेशेंट बने, और उसके बाद दिल्ली की जो तस्वीर है उसको देखकर भी आपको लगता है कि लोग अभी भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं? 104 हाईएस्ट केस दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं एक दिन में डेथ के। 12 तारीख को आंकड़ा सामने आया था। अभी भी लगातार एवरेज 100 केस पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। नवंबर जी के महीने में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली के अंदर हुई है, उसके बावजूद भी लोग डर नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कहां पर कमी है? जो पिछले 3 महीने लोग घर पे रहे, जी, उनका संयम देखने को है और हमने देखा है लोगों में बहुत संयम है। पर अब जब वो कह रहे कि सरकार ही चिंतित नहीं है और सरकार ही हर चीज फैसिलिटी अब दे रही है, सब चीजें खोल रही है, तो वो भी लोग घर से निकले हैं। पर जब सरकार ने बंद रखा था, लॉकडाउन रखा था, तो सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया और लोग अपने घर पर भी थे। और वही लोग आज अब घर से बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो इस भयंकर बीमारी से अच्छे से परिचित अभी तक हुए नहीं है। वो सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई ये थोड़ा खांसी जुकाम होगा, बाद में ठीक हो जाएंगे, 14 दिन क्वारंटाइन हो। ऐसा नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ये एक बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है जो आपकी बॉडी में रहेगा और कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल वो करेगा। और अगर किसी की कोई हिस्ट्री है तो वो डेफिनेटली घर से ना निकले। जी, किसी को अगर डायबिटीज है, किसी को बीपी, शुगर, वो प्लीज अपने घर पे रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। और संजीव जी। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा, मैं 14 दिन जो जी, हॉस्पिटल में था, तो वो बहुत कष्टदायक समय था मेरे लिए भी और मेरे माता पिता के लिए भी। बिल्कुल, ये सवाल यही था हमारा भी कि आप खुद पेशेंट रहे हैं कोविड के, तो क्या हुआ उस दौरान आपके साथ? आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि आपने कहा कि जब बुआ की डेथ हुई तो लोगों ने सामाजिक तौर पर हमारा बहिष्कार कर दिया, लोगों ने हमसे दूरी बना ली। आप जब पेशेंट के तौर पर थे तब कैसा फील कर रहे थे, और क्या होता है कि कोविड पेशेंट के साथ शारीरिक तौर पर क्या देखिए बदलाव आता है? देखिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराते रहे। मैं इस समय कोरोना जांच केंद्र पे खड़ा हूँ और ये मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि समय समय पे अपनी जांच करवाते रहें और सावधानी बरतें और मास्क लगा के रखें और उचित दूरी बना के रखें। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि दिल्ली के अंदर अब जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। साथ साथ सरकार को भी कठोर स्टेप उठाने की अब जरूरत आ चुकी है। तो बातचीत कर रहे थे संजीव अरोड़ा। इनकी बुआ की डेथ हुई थी 13 मार्च 2020 को, दिल्ली की पहली डेथ थी
और उन्होंने बताया कि क्या दर्द इस परिवार पे बीता था। तो पंजाब केसरी ग्रुप भी आपसे अपील करता है कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद।